ठीक है, तो ये Yeah. लास्ट लेक्चर हुआ टाइपस्क्रिप्ट का। टाइपस्क्रिप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। ठीक है, तो पहला है एज कॉन्स्ट। ठीक है, ये एक टाइप का मॉडिफायर है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट या एरेज वैल्यू को क्या करते हैं, रीड ऑनली बना देते हैं। टेक्निकली इट्स रीड ऑनली, तो तुम इसके बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्स स्टेटस का। ये सक्सेस एक पहला प्रॉपर्टी है जो कि ले रहा है वैल्यू सक्सेस, और दूसरी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू है। तो अगर हम उसको एज कॉन्स्ट डिफाइन करते हैं, उसका मतलब ये है कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि तुम लोग सोच रहे हो कि कॉन्स्ट यूज करते हैं तो ऐसे मॉडिफाई नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो सिनेरियो होता है वो सिर्फ वेरिएबल्स के लिए होता है। ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज का वैल्यूज तुम चेंज कर सकते हो। तो मैं करके दिखाता है। कॉन्स्ट ओबीजे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम लिख दिए ए इज वन, ठीक है, एंड बी इज टेक्स्ट, समथिंग लाइक दैट। अगर हम अब करें obj डॉट ए इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, तो अगर कंसोल लॉग करें अब obj को, तो वैल्यू आएगा तुम्हारा थ्री। ये दिख रहा है, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है अगर तुम करने जाओगे किसी के वैल्यू को। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को, प्रॉपर्टी के वैल्यू, नॉट ना कि पूरा के पूरे ऑब्जेक्ट को। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को तुम लोग रीअसाइन करने जाओगे तो ऑफकोर्स क्योंकि वो कॉन्स में डिक्लेयर्ड है तो वो नहीं होगा। बट अगर तुम लोग जाते हो और तुम लोग कर रहे हो उसको इस ढंग से डिक्लेयर, और उसको मॉडिफायर से तुम उसको मॉडिफाई करते हो, तो ये हो जाता है। तो जस्ट इन केस अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई हो, तो लेट्स उसको एज कॉन्स्ट बना देते हैं। जब एज कॉन्स्ट बनाते हैं तो देखो तुम्हारा आईडी और ऑटोमेटिकली एरर पिक रहा है, कैन नॉट असाइन टू ए बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है इनम। इनम को तुम समझ सकते हो कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ कस्टम डेटा टाइप जो तुम चाहते हो, नॉट कस्टम डेटा टाइप बट कस्टम वैल्यू टाइप। सो इनम्स तुम तब बनाते हो जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो वैल्यू हो किसी भी चीज का वो एक ही स्पेसिफिक वैल्यू हो। अब हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक इनम बन गया सिमिलर टू एन ऑब्जेक्ट। अगर अब हम जाएं और इस इनम को किसी, लेट्स सपोज ओ नाम के किसी, जैसे ऑब्जेक्ट वन बनाते हैं और उसमें ओबीजे को असाइन कर देते हैं। ठीक है, जब इसको ऐसे असाइन कर दिए तो अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं ए का, मान लो बी, यहाँ पे हमको एरर आ रहा है कि ए स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ए का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी तुम असाइन कर चुके हो उसको। तो इसका जो ओबीजे का ए का वैल्यू है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हैं कि फंक्शन की हेल्प से हम इसको आउटपुट कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग क्लास जब बना देते हो तो क्लास के अंदर क्या होता है कि तुम लोग डायरेक्टली किसी प्राइवेट एलिमेंट को चेक नहीं कर सकते हो, बट यू कैन यूज अ फंक्शन टू चेक इट। यहाँ पे जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन ये दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट को जब हम ये वैल्यू दे दिए, ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट को ये वाला वैल्यू दे दिए तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाला जो इनम था इसका वैल्यू असाइन हो गया। टुपल्स इज एरे बट ऑफ फिक्स साइज, टपल्स बोलते हैं। पाइथन में बेसिकली टपल्स यूज होता है। तो यादों को बोला जाता है दैट्स एन इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, या तो ये वर्ड यूज किया जाता है पाइथन में टपल Hmm. पढ़ाया जाता है तो इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो Same टपल्स होता notification क्या will be था targeted. कि टपल्स तुम्हारा जो पाइथन में बताते थे उसमें बेसिकली तो पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट यूज होता था, बट यहाँ पे वही नॉर्मल एरे वाला एरे ही यूज होता है। ये देखो तुम क्या करते हो, तुम एक डेटा टाइप डिफाइन जब करते हो किसी में, ठीक है, तो ये जो बनता है, ये जो एरे बनेगा वो इस टाइप का होगा। हम करके दिखाते हैं। सपोज एरे बना है तो हम बता दिए कि इट विल बी नंबर कॉमा सपोज स्ट्रिंग। ठीक है, अब जो यहाँ पे एरे बनेगा इसके बराबर, उसका पहला वैल्यू हमेशा नंबर और दूसरा वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर उसकी जगह पहले बार कोई तीसरा वैल्यू आया, इट विल गिव अ एरर। दूसरा चीज, अगर तीसरा वैल्यू की जगह ये जो करंट वैल्यू है इसके अलावा कुछ आएगा तो इट विल गिव एन एरर। ठीक है,
तो ये दोनों ही तरीके से क्या करता है, पहली बात तो साइज फिक्स कर दिया कि 2 का 2 ही है, मान लो 2 को हम 1 कर देते हैं, तो इट विल ऑल्सो गिव एन एरर। तो क्या सीन है कि तुम साइज भी फिक्स कर देते हो टपल का, और तुम उसका डेटा टाइप भी फिक्स कर देते हो टपल का। तो देखो ये एक एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट्स जैसे होते हैं, तुम यू डोंट वांट कि कोऑर्डिनेट का एक एरे बनाओ उसमें 2 से ज्यादा वैल्यू हो और नंबर के अलावा और कुछ हो। यू वांट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन होते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो कि हमेशा नंबर के फॉर्म में होते हैं, डेसिमल वाले होते हैं, फ्लोटिंग डिजिट नंबर होते हैं, जनरली अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक। तो वो वाला सिनेरियो में क्या है कि तुम यू कैन फिक्स इट लाइक दिस, ये ऐसे नंबर्स रहेंगे और 2 साइज करेगा, तो तुमको चेंज करेगा भी तो डेटा टाइप में चेंज नहीं कर सकता है, वैल्यूज में ही चेंज होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो ये टॉपिक है जो कि बहुत टाइम से ये था, क्या बोलते हैं जेनेरिक्स, समझो क्या होता है जेनेरिक्स में। लेट्स सपोज एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन फंक, ठीक है, ये एक वैल्यू लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस वैल्यू को कंसोल लॉग करेगा, ठीक है, इसका काम है। अब पॉइंट ये है कि ये जो फंक्शन बन रहा है इसको डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप देना है। अब मेरा सवाल ये है, ऐसा क्या डेटा टाइप दें, ऐसा क्या डेटा टाइप दें जो ये भी काम करे और ये भी काम करे। अगर हम और करके दे अरे दें मतलब दोनों अलग। नंबर और स्ट्रिंग। मान लो ना, तो क्या लिटरली अगर मान लो हर डेटा टाइप के लिए, चलो ये तो हो गया थोड़ा सा, हम क्या कुछ, ये फंक्शन वैल है, ये वैल लेता है और ये वैल रिटर्न करता है। अभी हम सोचो थोड़ा सा कि ये बड़ा सा कोड है और ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन के अंदर कुछ हुआ और कोई एक लाइन ऐसा बिहेव करने लगा कि जो कि वैल्यू का वैल जो फंक्शन सॉरी जो पैरामीटर है उसका वैल्यू ही रिप्लेस कर दे रहा है हर बार। तो ये हर बार कुछ भी करके तुम रन करो, ये तुमको टेक्स्ट ही रिटर्न कर रहा है। बात दिख रहा है, टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, चाहे तुम टू पास करो तो टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, तुम टेक्स्ट पास करो तब भी टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, इंस्टेड ऑफ वैल्यू के पास करने के। तुमको रिटर्न डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है और तुमको ये वाला डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। बात समझ में आ रहा है दिक्कत क्या है, कि तुमको मेक श्योर करना है जो डेटा टाइप एज अ पैरामीटर पास होगा, तुम्हारा आई रिटर्न टाइप डोंट भी थिंक वही डेटा डेटा टाइप डेटा की टाइप है। दिक्कत है, डेटा टाइप की दिक्कत ही नहीं है जब अंदर से वैल्यू चेंज हुई जा रही है। हाँ तो मान लो ना, तो फिर एरर कैच करना है हमको, पहले बार कोड को हम्म। सॉलिड करना है, कोड को डायनेमिकली टाइप नहीं रखना है, ठीक है, ताकि एरर्स आए तो पता चले एरर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो हम ये जस्ट इन केस लिखे थे, मान लो इसको हटा लेते हैं। अब तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या जाना चाहिए डेटा टाइप में, बिकॉज इट विल रिटर्न टू एंड टेक्स्ट, बट आई हैव टू मेक श्योर कि जो वैल्यू है, जो पैरामीटर है, उसी का रिटर्न टाइप आ रहा हो। के लिए बनाते हैं जेनेरिक्स। तो जेनेरिक क्या होता है, जेनेरिक एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो आपके मूड के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है? जब जब आपको मूड करेगा तब वो वैल्यू चेंज कर देगा, एक स्ट्रिक्ट डेटा टाइप में ही, ये नहीं कि वो एनी है, मतलब वो हर डेटा टाइप नहीं है, वो एक टाइम पे एक ही डेटा टाइप है, लेकिन वो कौन सा डेटा टाइप होगा ये आप डिसाइड करिएगा। अभी कैसे डिसाइड करिएगा, उसका सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है, इसके अंदर हम इसको वैल्यू दे दिए फंक्शन को। ये देखो ये तरीका है डिफाइन करने का, फंक्शन के स्टार्ट से पहले दो एंगल ब्रैकेट डालो और जो जेनेरिक का नाम लिखना है वो डाल दो। अभी टी वैल्यू जो है ये जेनेरिक बन गया, टी के जगह एक्स लिखना है, ठीक है, ए लिखना है जो कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है, ए लिखना, कुछ भी लिख सकते हो, जल्दी जनरली टी यू वी ये सब यूज करते हैं क्योंकि ये वाले वेरिएबल्स ज्यादातर बाकी जगह यूज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। जब हम ऐसा दे दिए जिसका मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को भी टी टाइप का बना सकते हैं और इसका रिटर्न टाइप भी टी टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे कि आई वांट द वैल्यू टू बी अ नंबर, तो ये मेक श्योर करेगा जो अंदर वैल्यू है वो नंबर टाइप का जा रहा हो, और जो बाहर वैल्यू जो रिटर्न, ये रिटर्न वाला है ना डेटा टाइप। हम्म, हेलो सुन भी रहे हो, हेलो, हाँ। ये जो बाहर वाला टी है
ये तो रिटर्न टाइप को नहीं ऐसे डिफाइन करता है। हाँ। तो हम इसका मतलब ये है कि जो टाइप का वैल्यू आएगा हमको सेम टाइप का टी चाहिए, मतलब रिटर्न टाइप चाहिए, इसे ये डिफाइन हो गया ना। अब टी कुछ भी हो, टी नंबर होगा, टी स्ट्रिंग होगा, टी बूलियन होगा, कुछ भी होगा, तुम उसको पास कैसे करोगे, वैल्यू क्या होगा, तो उसको फंक्शन की कॉलिंग के टाइप पे पास कर दोगे। यहाँ पे श्योर हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग जाएगा और स्ट्रिंग आएगा, तो तुम उसको स्ट्रिंग दे दिए, तो इससे क्या हुआ, एक जेनेरिक डेटा टाइप बन गया जिसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, विच इज नॉट एनी। हम्म। सो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो टी इज स्ट्रिक्टली नंबर, ठीक है, टी हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली नंबर है, टी यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्ट्रिंग है, ये एकदम क्लियरली हो जाता है, ठीक है, एक इंटरफेस बनाती है। ठीक है, इंटरफेस क्या है कि ये जेनेरिक इंटरफेस जो बनाएंगे, सपोज बनाएंगे इंटरफेस जी, मान लो ये बना दिया, ठीक है। अब सीन क्या है कि मान लो कि ए का जो वैल्यू है तुम टी डिफाइन किए, और जो नीचे उसके साथ एक फंक पास करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगी, ये जहाँ पे डिक्लेयर होगा वो एक फंक लेगा, ठीक है, और वो जो रिटर्न करेगा वो टी करेगा, ठीक? और हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया टी। अब ये एक इंटरफेस बन गया जिस जो जहाँ पे डिफाइन होगा, जो ए का वैल्यू होगा जिस डेटा टाइप का, फंक का रिटर्न टाइप वही आना चाहिए। हम्म। एस टी आर मान लो ऐसे बना दिए। अब एक जी इंटरफेस है, उसको हम असाइन कर दिए एक ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये दिख रहा है, ये जो इंटरफेस है ऑब्जेक्ट का टाइप है, ये तो दिख रहा है ना, ये देख के हम्म। पता चल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट के लिए बना है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, ए और फंक। तो पहले हम ए दे देते हैं, ए रहेगा लेट्स सपोज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही लिख दिया, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर है फंक, तो फंक। अब बताओ क्या मिसिंग है, ये हमको रेड स्क्विगली लाइंस द्वारा क्या मिसिंग है, डेटा टाइप नहीं डाला मैंने। कहाँ। जी इंटरफेस में आगे अब बताओ क्यों एरर आ रहा है, अब बताओ। इस फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो हाँ, ये तुम। फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो अगर हम इस कंसोल लॉग को रिटर्न लगाते हैं इसके आगे इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग करने के, ठीक है, तो ये है, ये सही से काम कर रहा है। सो इफ आई गो अहेड एंड कंसोल लॉग करते हैं, एस टी आर को फंक करके कॉल करते हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, रिटर्न स्ट्रिंग करेगा, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो जेनेरिक क्या क्या मेक श्योर किया कि इसके जो रिटर्न टाइप आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का हो, इसमें वैल्यू और इसमें भी वैल्यू। अगर अब हम यहाँ जाकर के नंबर कर दें, सपोज नंबर, अब देखो यहाँ एक एरर है, ठीक है, इस पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक एरर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो मिसिंग हो गया है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि इसको हम नंबर कर देते हैं, सपोज 3, ठीक है, अब क्या आएगा एरर, तो अब क्या चलेगा, चलेगा 3 आ गया, एंड बिकॉज दिस 3 इज ऑफ टाइप ऑफ, ये नंबर ही तो रिटर्न करना चाहिए, स्ट्रिंग थोड़ी रिटर्न करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो ये A3 था और ये वैल्यू रिटर्न किया, टाइप ऑफ चेक करके बता दिए इट्स स्ट्रिंग, सो इट्स नंबर, ठीक है। अब हम जस्ट इन केस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ वैल्यू टेक्स्ट, तो अब देखो क्या होगा, ठीक है, दिस ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू दिस ऑफ नंबर। डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है, हम्म। ये जिस डेटा टाइप का होगा उस डेटा टाइप का जो कि टेक्निकली यहाँ पे पास करेंगे हम लोग नंबर, इंटरफेस ये लाइन चलेगा एक नंबर को। अगर अब हम फंक्शन बना दिए नाम का,
ये जो है ये ले रहा है एक वैल्यू ऑफ लेंथ दैट इज ऑफ नंबर, सो दिस विल गो इन स्ट्रिंग। नाउ एक इंटरफेस बनाए। अब पॉइंट ये एक इंटरफेस है, इंस्टेड ऑफ, तो अगर हम एक टाइप बना देते हैं लेंथ का, तो ये वाला पार्ट आता है। ये लेंथ इंटरफेस जो है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है ना लेंथ का, जिसका टाइप नंबर है। ये प्रॉपर्टी कहाँ गया? तुम लेंथ में डायरेक्टली नंबर असाइन करने का कोशिश हाँ कर रहे तो हो ना। तुम वही तो कह रहे हो, उस प्रॉपर्टी को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अब दो मिनट। हमको एक ऐसा इसके अंदर हमको कॉल करने का जो पैरामीटर होगा, वो उसके अंदर का जो चाइल्ड होगा लेंथ का, उसका टाइप नंबर होना चाहिए। अब आइदर एक ये तरीका है कि तुम इसके अंदर लेंथ नाम से कुछ दे दो, आइदर ये है कि एक ऑब्जेक्ट पास करो जिसका वैल्यू लेंथ होगा और टाइप जिसका वैल्यू नंबर का होगा। अगर ये तरीका बनता है, या फिर तुम एक एरे दे सकते हो जो कि नंबर्स कैरी कर रहा होगा, ये या ये दोनों ही तरीका वैलिड है। लेकिन नंबर्स वाले में एक फायदा दिखाता है क्या है, क्योंकि वो उसको एक्सटेंड कर रहा है, ये मल्टीपल चाइल्ड रख सकता है एरे में। एसिंग का वेट जो बताए थे जावास्क्रिप्ट में, तो जो प्रॉमिस होता है उसका अपने एक डेटा टाइप होता है। सो ये बस ध्यान रखना कि जब एसिंग कोई फंक्शन बनाओ, एसिंग फंक्शन फंक, ठीक है, और इसके अंदर पैरामीटर दे रहे हो वैल नाम का, ठीक है, तो पहले तो उसका कुछ भी पैरामीटर मान लो डाल रहे हो कि कुछ स्ट्रिंग दे रहे हो, let's suppose, yeah, let's const data is equal to await fetch https something like this, ऐसे कुछ दे दिया। तो अब क्या है, ये डेटा टाइप जो होगा इसको तुम टाइप सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन हैव एक प्रॉमिस ऑफ टाइप void। इसका मतलब ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, जस्ट इन केस कुछ रिटर्न करता है, सपोज रिटर्न करता है नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप को इनवैलिड बता रहा है क्योंकि ये void है। जस्ट इन तुम नंबर बना दो, इससे वर्क इज फाइन। ये बस सिंटेक्स में एडिशन है, अगर तुम एसिंग का वेट लिख रहे हो इन टाइप स्क्रिप्ट, तो ये एडिशनल चीज डाल लो, और प्रॉमिस के अंदर जो जाएगा वो होगा रिटर्न टाइप इस एसिंग फंक्शन को। समराइजिंग द टॉपिक, कॉन्स्ट डीनम्स बता दिए, टपल्स बता दिए कि फिक्स साइज कैसे बनाते हैं एरे का, और जेनेरिक्स क्या होता है ये बता दिए, और फाइनली तुमको एसिंग का वेट बता दिया, ठीक है। यही था मेन टॉपिक्स। ये रहा तुम्हारा इस वाला क्विज, कलिंग टीएस क्विज नंबर 5, और इसके साथ टाइप स्क्रिप्ट एंड होता है।